अस्सलामुअलैकुम जनाब, एक दफ़ा फिर उसी शक्ल से, उसी माइक से और उसी शय से हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरे बच्चों, आज मैं आपको देखें, पहले शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा हमने इससे इंपॉर्टेंट जो थे वो पढ़ लिए थे। अब मेरा बेटा हमने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेटा जो है वो आप डिस्कस करना है। बड़ा ही आसान है, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको पहले मैं दे चुका हूँ। इसका लॉन्ग क्वेश्चन बेटे ज़्यादातर बनता होता है, तो इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपने लाजमी तौर पे बेटे याद रखने हैं, वो मैंने सिर्फ लिखे हैं और आपको समझा देता हूं बेटा कि इसके अंदर होता क्या है। क्वेश्चन है जी, आप अपने प्रोग्राम को क्रिएट या एडिट, सेव, कंपाइल, रन या एग्जीक्यूट जो है बेटे वो आप कैसे करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बात जहन में रखनी है कि जो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर सी लैंग्वेज जो कि बेटे हम यूज करते हैं, उसका आईडी टर्बो सी का जो आईडी यूज करते हैं, उसके अंदर बेटे हम जो है ना ज्यादातर काम उसका जो इंटरफेस है वो डॉस के ऊपर है। डॉस क्या होती है कि डिस्क ऑपरेटिंग ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप हर काम बजरिया कमांड के साथ करते हो। तो इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस परफॉर्म करने की दोनों ऑप्शंस मिलेंगी हमें। हम इसके अंदर बेटे अपना जो प्रोग्राम है उसको क्रिएट या एडिट दोनों तरीकों से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माउस एंड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। दोनों तरीके से हम अपना जो प्रोग्राम है उसको क्रिएट, एडिट, सेव, रन और कर सकते हैं। तो मैंने दोनों मेथड आपके लिए लिख दिए हैं। सबसे पहले क्रिएट या एडिट, सबसे पहले क्रिएट के बारे में बात करते हैं। तो बेटे एक चीज सिर्फ ध्यान रखनी है, अगर आप नया प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, नई कोडिंग जो है वो आप करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या तरीके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माउस से। माउस के अंदर मेरा बेटा क्या होगा कि आप फाइल यानी कि माउस के जरिए जो आपके सामने जब आप आईडीई अपने सी टर्बो सी का ओपन करोगे तो बेटे आपके सामने एक इंटरफेस आएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले फाइल, फिर मेरे बेटे आपके पास आ जाएगा सेव, फिर आ जाता है कंपाइल, फिर रन एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको ये सारी ऑप्शंस जो है बेटा वो ऊपर मेन्यू के अंदर बनती हुई नजर आती है। तो सिंपल क्या करना है बेटा, आपने जस्ट फाइल पे आना है। फाइल पे जैसे ही आएंगे तो बेटे आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स जो है बेटे वो ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स से मुराद कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से फाइल के यहाँ पे जब माउस लेके आओगे, ठीक है, तो एक नया डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आएंगी। यहाँ पे आपने न्यू, आपके पास एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करना है तो एक नया पेज इस आईडी का वो आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वहां पे आप अपनी नया कोड, नई प्रोग्राम जितने भी हैं वो बना सकते हैं। एक तो सिंपल ये तरीका है। अगर आप कीबोर्ड को यूज करना चाहते हो यानी कि विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की, तो बेटे आपने सिंपल क्या करना है, एक ऑल्ट बटन होता है और उसके बाद F और प्लस N, इन तीनों को एक साथ आपने क्या करना है, प्रेस करना है। तो प्रेस करने से बिल्कुल एज इट इज एक नया पेज जो है आपके सामने बेटा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जहां पे आप अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं बेटे हम एडिट के ऊपर। अब पहले समझ लीजिए कि एडिट क्या होता है, यानी कि आपके पास पहले से बना बनाया प्रोग्राम मौजूद है, उसको अगर आपने कुछ उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, कुछ भी आप फॉर्मूला चेंज करना चाहते हो, वट एवर जो भी कुछ उसमें चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए हम एडिट का ऑप्शन जो है बेटे वो इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके भी दो ऑप्शन है, माउस के जरिए और कीबोर्ड के जरिए। तो माउस के जरिए बेटे आप क्या आ जाओगे, सेम उसी तरीके से फाइल में। तो मैंने आपको कहा कि फाइल को बटन को प्रेस करने से एक नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। उसके अंदर बेटा जो ओपन का ऑप्शन होगा उसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो एक और इस तरीके से डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन करेगा। उसके अंदर आपके पास इस तरीके का एक सर्च बार आएगा जिसमें जो आपका डिजायर्ड जो बेटा आपका प्रोग्राम है जिसको आप एडिट करना चाहते हो, उसको यहाँ पे आप उसका नाम लिखोगे, जो भी आपके फोल्डर का या उस प्रोग्राम फाइल का जो भी नाम होगा, और वहां पे फिर आप उसको सर्च के नीचे जो बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करोगे तो बेटे आपके साथ वो वाला प्रोग्राम उसी फाइल का वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसको इजीली आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अच्छा जी, याद रखिएगा इन शॉर्टकट कीज को, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंपल
कीबोर्ड के जरिए एडिट करना चाहते हो तो जस्ट प्रेस F3, सिंपल आप F3 को प्रेस करोगे, सेम यही वाला प्रोसीजर आपके सामने दोबारा आ जाए। अब प्रोग्राम आपने क्रिएट कर लिया, एडिट कर लिया, अब आपने उसको सेव करना है। तो मेरे बेटे सेव करने के भी दो ऑप्शंस हैं, एक माउस के जरिए और दूसरा कीबोर्ड के जरिए। माउस के जरिए फिर इसी फाइल वाले बटन के ऊपर आओगे आप, फाइल वाले बटन के ओपन करोगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर आपके पास एक सेव का बटन होगा। तो उस सेव के बटन के ऊपर जब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो मेरा बेटा आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। जरा रुकिए, यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे नोट करवाता चलूं, जब बेटे आप अपना प्रोग्राम सेव कर रहे होगे तो वो आपसे पूछेगा कि इसका नाम क्या रखना है और इसकी लोकेशन पूछेगा कि इसको किस जगह पे जाके आपने स्टोर करना। तो ये सब चीजें आप इस माउस के जरिए जो है वो कर सकते हो। तो ये बहुत इजी सा है, जैसे ही इसको इस फाइल वाले बटन को ओपन करोगे ऑटोमेटिकली मेरा बेटा जो है वो चीज ओपन होगी और उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, और सॉरी क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो इस तरीके से। दूसरा बेटा कीबोर्ड का, जस्ट प्रेस F2, सिंपल F2 का बटन प्रेस करो तो सेम जो आपने माउस के साथ किया था वही प्रोसेस आपके सामने रिपीट होगा। उसके जरिए आप अपना प्रोग्राम जो है वो क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। नंबर 3 पे है बेटे कंपाइल। कंपाइल मैंने आपको कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपका कोड जो है वो लिखा हुआ होगा, उसको अब हमने 0-1 में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है हाई लेवल यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हैं बेटे उसको हम क्या कहते हैं, अपनी सोर्स कोड कहते हैं। तो अगर आप अपनी फाइल को, ठीक है, कंपाइल करना चाहते हो कि उसमें एरर्स चेक करना चाहते हो, कंपाइलेशन के बाद ही कंपाइलर हमारा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को 0-1 में कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइलर के जरिए ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम उसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए जस्ट आपको इसी तरीके से एक बटन मिलेगा एडिट के अंदर, उस कंपाइल में जाओगे तो वहां पे कंपाइल के ऑप्शन को आप प्रेस करोगे, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। अगर तो आपके कोड में कोई गलती नहीं है, वो ठीक है, तो बेटे उसको वो आगे कंटिन्यू कर देगा, ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर कोई एरर्स आते हैं, एरर्स के बारे में बेटा हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो वो एक लिस्ट बेटा आपको इसके अंदर जो है वो दे देगा कि आपके प्रोग्राम में ये एरर्स जो हैं इनको पहले ठीक कीजिए। दूसरी चीज बेटा, शॉर्टकट की उसकी कीबोर्ड के जरिए Alt+F9, सिंपल सी बात। आप इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करोगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में मेरे बेटे हमारे पास आ जाता है माउस, सॉरी माउस कह रहा हूं, एग्जीक्यूटेबल फाइल। यानी कि जब आपने सारा प्रोग्राम क्रिएट कर लिया, एडिट कर लिया और सेव तो बाद में हम आप करेंगे, कंपाइल कर लिया, इस दौरान जब सब कुछ ओके हो गया आपका सब कुछ, तो अब आप उसको रन करने चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ये वही बात जो पिछले लेक्चर में बेटे आपको बताई कि आपका जो लास्ट फाइल बनेगी वो एग्जीक्यूटेबल, जिसकी एक्सटेंशन .exe कहलाती है, वो फाइल में बेटा जब आप चेंज करना चाहोगे तो उसके भी दो तरीके। माउस के जरिए बेटे आपको यहाँ पे बटन मिलेगा रन का, तो उस रन के जरिए आप जो है अपना प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हो। दूसरे नंबर पे कीबोर्ड, उसके लिए भी हम शॉर्टकट की पहले से देख चुके हैं, वो क्या है, Ctrl+F9। तो ये मेरा बेटा हमारे पास सिंपल सा मेथड था कि आप अपने प्रोग्राम को क्रिएट, एडिट, सेव, कंपाइल और एग्जीक्यूट बच्चों कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा हर मेथड के दो हमारे पास तरीके, क्रिएट करने के लिए भी कीबोर्ड और माउस यूज होते हैं। तो इसके अंदर ये जो शॉर्टकट कीज हैं ये बेटे आपके एमसीक्यूज में बहुत दफा पूछी जाती हैं। और जो पिछला हमने ये लिंकर और लोडर वाला प्रोग्राम वीडियो के अंदर हमने लेक्चर डिस्कस किया था, उसके अंदर भी आप जानते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो सब हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सैंपल यानी कि प्रैक्टिस के तौर पे कुछ प्रोग्राम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो और समझ आ जाए, उसका स्ट्रक्चर हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।